औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से मैसूर के लोग मुझसे वाकिफ़ हैं और बहुत से लोग अब कुछ दिनों से है ना और ज़्यादा लोग जानने वाले बने हैं जी असल में मेरा नाम पूरा नाम मोहम्मद अमजद पाशा है। जी मैं एक्चुअली ऑनलाइन का काम खिदमत की नीयत से ऑनलाइन के ज़रिए से लोगों की खिदमत किया करता था। जी शुरुआत में है ना मैं अरबिक मदरसे स्कूलों की खिदमत कर लेकर आया करता था। इसके बारे में बहुत से लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा इस वीडियो में अलीम भाई के ज़रिए से और अलीम भाई के सोहबत में आने का मकसद ही है, बहुत मेन टॉपिक है। और बहुत से लोग जानते हैं कि मैं मैसूर में रहते रहते अब बेंगलोर चले गया करता हूँ। जी मेरी पैदाइश मेरी परवरिश सब मैसूर ही है। जी अब हाल में से दिन से है ना बेंगलोर पहुँच गया। जी अब मैं फिर मैसूर में आने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद असल क्या है, जी। मैं देखा कि कुछ दिनों से ये स्कूलों के मुतालिक है ना कई न्यूज़ आ रही हैं, कोई अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। हमदर्दी है उन बच्चों के मुतालिक भी और जो जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी अल्लाह से दुआ है कि उन्हें अल्लाह जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह आमीन। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न है कि कई लोगों है ना वो वहाँ के स्कूल के मुतालिक बहुत कन्फ्यूज़ में हैं। भाई ये स्कूल है करी, कोई बोल रही है ना जहाँ को डिपार्टमेंट से पूछे तो मालूम नहीं करी कौन की क्या की बोल रही, किधर की बोल रही। इसके मुतालिक मैं है ना तकरीबन 2-3 साल पहले ही मैं आवाम में लाने के बजाय डिपार्टमेंट से डायरेक्ट मैं है ना इसके बारे में कहा करता था जी और उन्हें इनकार करता था कि ये जो स्कूलों चला रहे हैं ये बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स के, दस्तावेजात के, आरटीई के जो रूल्स हैं उससे हट कर रहे हैं। इसके बारे में अच्छी तरह से तहकीकात करो, अगर कोई गलत आए तो इसे है ना रिमूव कर कर जो दीनदारी चल रहे हैं उसे वही से चलने दो करके मैं 2-3 साल पहले से ही डिपार्टमेंट से आवाज़ उठाया करता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो आवाज़ में है ना कई लोगों को दर्द होता था और मुझे है ना वो अपने दर्द लेकर मुझे तकलीफ की शक्ल में दिया करते थे। तरह तरह के मेरे ऊपर है ना इल्ज़ामात लगाया गया और बाद मरतबा ये कहा गया कि तुम ही मदरसे को स्कूल को मेहनत करते थे, तुम्हारा ना वो तुम्हें ना कोशिश करी करके मेरी बात को दबा दिया करते थे। मुख्तलिफ तरीके से है ना मेरी आवाज़ को दबाते थे। मैंने है ना फिर उसके बाद कहने वाले से कहा अलीम भाई जैसे यहाँ से आज मैं मुलाकात किया हूँ, लेकिन इससे पहले है ना डिपार्टमेंट से और कोई लोगों से मुलाकात करके इसके बारे में चर्चा किया करता था। जब कोई हल नहीं आ रहा, उल्टा मुझ पर वही कहीं ना किसी तरीके से इल्ज़ाम लगाने लग गए, तो मैं खुदा के ऊपर छोड़कर तवक्कल बोलकर मैं बेंगलुरु को चला गया। फिर अल्लाह के बारगाह में जब पहुंचा वो तो अल्लाह का फैसला ऐसा आया कि आज इनकी हकीकत है ना लोग पूरे तहकीकात कर रही हैं कि ये हकीकत में है क्या करके। हालांकि अफसोस इस बात का है कि वो बच्चियाँ इंतकाल हुए उनका सदमा तो है ही, लेकिन इनकी हकीकत जो जाहिर होना था लोगों में आज अल्लाह ताला है ना हर एक जगह पर बता रहा है। फिर अलीम भाई की तो आप लोग अच्छा वाकिफ़ ही तहकीकात के बारे में, मालूमात के बारे में जानना पहचाना, ये इसकी जड़ कहाँ तक है, ये सही कहाँ तक है, गलत है, तहकीकात करते करते मेरे तक कनेक्ट हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कनेक्ट होने के बाद है ना मेरे से मालूमात हासिल करे कि अमजद भी आखिर कहीं ना कहीं तुम्हारा भी इसमें कुछ पता चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारा भी कुछ इसमें हिस्सा है, समझ में आ रहा है आखिर कहाँ तक सच है, क्या हकीकत पूछने लगे। जब मैं अलीम भाई को मैं पूरी हकीकत सुनाया, पूरे दस्तावेजात के साथ बताया, तो वो पूरा पहले है ना वेरीफाई करे, चेक करे, क्रॉस चेक करके है ना अच्छी तरह से मालूमात कर बोले कि ठीक है, इसके बाद है ना मैं किस तरह से करना क्या करना वो अपनी जिम्मेदारी ले। मैं उम्मीद करता हूँ आखिर में कम से कम जो है अलीम भाई जैसे लोग टीवी जो है इसकी हकीकत को पेश करें। तो मैं मुख्तसर से बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। असल में क्या है जो न्यूज़ा में और लोगों की तहकीकात में कंफ्यूज में ही कि स्कूल है क्या, मदरसा है क्या है, किधर है, कैसा करके। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि ये स्कूल के नाम पर ये लोगों को धोखा दिया करते थे और उसका सपोर्ट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों का खुला साथ है। यस अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस बिना पर मैं कह रहा हूं कि मैं 2 साल पहले ही इस स्कूल के ड्रेस कोड के मुतालिक सवाल किया बेंगलुरु के डीडीपी ऑफिस, बीओ ऑफिस,
यहाँ तक के बेंगलुरु कमिश्नर ऑफिस में तक इसके बारे में चर्चा करके सवाल किया, अगर ये वाकईतन स्कूल है और डे स्कॉट है और मेरे पास दस्तावेजात भी है, ऑनलाइन के थ्रू से टीसी दिया जा रहा है, सैक्स के तरह से SATS के तरह से अटेंडेंस, टीचर का डिटेल सब लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, जैसा मस्जिद स्कूल दूसरे चल रहे हैं इस तरह के, कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं, ऑनलाइन जिस तरह दूसरे स्कूलों को चल रहा है इस तरह चल रहा है। लेकिन मेरा उनके लिए सवाल यह था, RT के तहत दस्तावेजात इनमें कमी है, इसकी तहकीकात करो करके जब मैं आवाज उठाया तो कोई है ना इसका साथ देने को और तहकीकात कर है ना उसे सही या गलत बोलने वाले नहीं थे। इस बिना पर मैं कह रहा हूं कि पूरा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग ही है ना इन जैसों को सपोर्ट है, और उनकी ताकत पर है ना लोगों को धोखा देने लग गए कि हमारे यहाँ पर अरबी भी है स्कूल भी है, अरबी भी है स्कूल भी है। अब लोग नादान है, वो क्या समझते हैं दूसरी जगह पर खाली स्कूल लेना, अगर दूसरी जगह पर जमे तो खाली दीनियात लेना, यहाँ पर स्कूल भी है और अरबी मदरसा भी है, उनके अंदर जज्बात आकर है ना पैसे तलाका अगर वो जितने पूछते होते हैं ना देकर जो है वहां पर दाखिला होना शुरू हो गया। लेकिन इसके लिए कोई है ना जिम्मेदार किस्म के लोग हो या कोई पॉलिटिक्स के किस्म के लोग हो या कोई भी ताकतवर लोग हो, इसकी अच्छी तरह से छानबीन नहीं करे, और डिपार्टमेंट वाले भी है ना खामोश रहे पूरे 7 साल, 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, बल्कि पूरे 7 साल जो है खामोशी से अंदर से स्कूल का डेस्क को जनरेट कर ऑनलाइन के थ्रू से स्कूल की पावर और अथॉरिटी की चुन देकर, ओरल हो भी, राइटिंग में कुछ भी नहीं है, ओरल देकर है ना उन्हें है ना इस बिना पर करे। आज अगर वो निगरानी करते, एजुकेशन वाले जिस RT में रूल्स है, बच्चों की सेफ्टी का भी एक कॉलम है, बच्चों की सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स के एतबार से भी एक पॉइंट है, अगर उसके तरफ भी तवज्जो देकर देते तो आज जो हादिसा हुआ शायद इस तरह का हादिसा ना होता, क्योंकि जिम्मेदारी होती। अब उनके अंदर जिम्मेदारी का कोई डर नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, लोगों को हमें कैसा ही बोलती करके मनमानी करे। आज जो है ये 4 बच्चों के जो है जाने का जरिया बना। तो मैं अब अलीम भाई को मैं ये कह रहा हूँ, इसके बारे में बहुत से मेरे पास दस्तावेजात हैं, मेरे पास है ना बहुत से चीजों के, वो भी ऑफिशियली क्या भी मेरे बनाए हुए लेटर हेड की त्यों या तो प्रिंट आउट की त्यों नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट से ही जो चीज मैं सवाल किया हूं उसका क्या जवाब दी और वो कहां तक सच है कहां तक गलत है ये हर आदमी समझ सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं समझाने की सलाहियत नहीं रही। अलीम भाई के जरिए से इंशाअल्लाह पूरी आवाम को जो है ये समझने की सलाहियत है, अल्लाह ताला अलीम भाई को देकर है, पूरे लोगों में है ना इसकी ठीक तरह से किस तरह से समझाकर हकीकत सामने लाकर छोड़ेंगे। इस नीयत से मैं है ना कुछ दस्तावेजात जो मेरे पास है वो भी दे रहा हूँ, आगे चलकर ऑनलाइन के भी जो चीजें लेना है मैं और आलिम भाई जो है तहकीकात करके वो कार्रवाई करती। देखो आलिम भाई ये है ना मदरसे के लेटर हेड में है ना TC अगर किसी को इसे लेना है तो खुद मदरसे वाले है ना मदरसे हाजिरा निस्वान इस तरह के 2 मदरसे हैं मेरे नॉलेज में, और भी तहकीकात करने के बाद और मालूमात करने के बाद पता नहीं और कितने निकलेंगे। मेरे पास नॉलेज के एतबार से और इल्म के एतबार से दस्तावेजात के एतबार से 2 स्कूलें हैं, 2 स्कूल ऐसे ही जिनमें है ना गवर्नमेंट एजुकेशन से कोई RR नंबर परमिशन नहीं है, ना तो रिन्यूअल है ना तो दस्तावेजात RT के तहत पूरे मुकम्मल हैं। इस ऐसे जो है 2 स्कूलें चल रहे हैं, उसमें से एक हाजिरा निस्वान है, एक और जो है इंशाल्लाह आगे मालूमात करके अलीम भाई उसकी वजाहत करेंगे। तो मैं हाजिरा निस्वान, ये देखो हाजिरा निस्वान का लेटर हेड है और इसमें है ना स्कूल का डेस्क कोड के साथ है, डेस्क कोड मिलता है परमिशन के साथ है, और ये डेस्क कोड के साथ है ना दूसरे स्कूल में TC लेना हो तो या तो देना हो तो देते हैं। ये एक लेटर के साथ दे रहा हूँ और इसके साथ जो है और भी बहुत से है DDP ऑफिस से, PO ऑफिस से, ऑनलाइन से सब कुछ है ना इनमें मैं हवाले कर अब ये मेरी जिम्मेदारी अलीम भाई के सुपुर्द करते हुए मैं यहाँ पर अल्लाह पर और अलीम भाई पर उम्मीद करते हुए मैं अपनी जगह लेकर और खामोश होता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ को नहीं बोलता। मैं हमारे DC साहब इंशाल्लाह मैसूर के डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं इनसे आपसे आगे चल को पूरी तफसीरन मैं लिखता हूँ इंशाल्लाह कंप्लेंट। इससे बढ़ को भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैं लिया हूँ, मैं मेरा काम कराया हूँ, शेख बोलने के बावजूद ही मैं पूरा भी कराया हूँ, देखा हूँ। इसमें 2 चीज़ मैं बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मैं तुमने गारंटी से बोल दो
ये मदरसे कुल लोग का जो मदरसा है हाजिरा निस्वान एंड स्कूल कर को है, उसके बारे में मैं एक क्लू देता हूँ। ये तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको लाखों के रुपए कोई एक डिपार्टमेंट से रिलीज कर को ही, वो पेपर मेरे पास है। सवाल यथा चाहता सब इंशाल्लाह, जब तुम्हें उनको लाखों के रुपए रिलीज करती, उसका बैकग्राउंड क्या, बच्चों के नाम से तुम्हें रिलीज करती 100 पैसे स्कूल के वास्ते, क्या बेटरमेंट करे क्या नहीं करे, बच्चों को क्या सहूलत नहीं करे, ये सब चीज़ें उठती हैं। उसके बाद में दूसरा क्या भी नहीं करता। अब जो हादिसा हो गया है, ये बच्चों को ले लगो हमें बहुत बड़ी फिक्र में ही, ये फिक्र में पूरा में तह तक का जारून सो। अब कुछ भी कौन भी सियासत करे नहीं बगैर, अपने अपने रोटियां सेके नहीं बगैर, बच्चों के माँ बाप को क्या करना नहीं करना पूरा सलीस कर डालो इंशाल्लाह। मेरा ये में चेता, मैं यथा आको बोल रहा हूँ कर को बोले तो बहुत सारे यहाँ की वलवालाट देख रहा हूँ मैं यहाँ, ये वलवालाट हम पूरे बंद कर को बच्चों के घर के वो जो हादिसा जो छल को है, वो हादिसा वाले के घर के उनका दुख दर्द सब समझते हुए तुम्हें यगानेट से करती कि करो या नहीं करते हैं नहीं करो, मैं तो तह तक जाऊँगा इंशाल्लाह। कौन कौन इसके पीछे हादिसे के तो पीछे मैं नहीं बोल सकता, वो हादिसा एक नेचुरल है, वो कौन भी जानबूझ को तो नहीं ले लगी आपको ये करता है, लेकिन अब दुख के वास्ते जाको सब करे तो बराबर है। अपने अपने दुकानों कौन भी चलाओ नको, मेहरबानी से मैं बोल रहा हूँ, मेहरबानी से, क्योंकि एक अकेला कौन की मेरे कमेंट पर लिखो है दिफा करने वाला, ये सब अपने अपने पूरे दुकाना बंद कर को हादिसे के घर वाले को सब यगान से जाको मेहरबानी से पहले उनका बंदोबस्त करो, उसके साथ साथ ये मदरसे वाले के भी हालचाल पूरा जानने की कोशिश करो, कौन है इसके पीछे, हु इज द मैन बिहाइंड दिस, अच्छा समझो, नहीं तो दिखा तो इंशाल्लाह कौन कर को बोल यता मैं बोल को, और कुछ भी ज़्यादा बढ़ चढ़ को बोले नहीं बगैर, मैं यहाँ को मौली साहब का शुक्रगुजार, अल्लाह का शुक्रगुजार करते हुए, मौली साहब भी बराबर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाए ही दिए ही सामने चल को, ये क्या भी नहीं, किसका भी पर्सनल नहीं है, अब भी बार बार बोल रहा हूँ, हु इज बिहाइंड दिस मदरसा, कि इनको लाखों के रुपए देखो ही। तीसरा सबसे बड़ को वो बच्चे के माँ बाप, वो बच्चे के घर का दुख सुख सब मिल बांट को सब कर ले को जो अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।